नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। और आज एक ऐसी खबर के बारे में जानकारी आपको मिलने वाली है जिसको जानने के लिए जाहिर तौर पर आप काफी समय से बेताब थे। हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश की। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ कैसे? क्या तकनीकी खराबी आ गई थी या किसी भी प्रकार की कोई साजिश थी? ये सवाल लोगों के जहन में उमड़ रहे थे, लेकिन अब इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ गई है और प्रारंभिक रिपोर्ट में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। कुछ खुलासे तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन इसी के साथ, इन खुलासों के साथ संशय में भी बहुत सारी बातें हैं जिनको लेकर जो एविएशन एक्सपर्ट हैं उनकी अलग अलग राय है। और ये राय कहां तक कितनी सटीक बैठती है, उन तमाम बातों का हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रारंभिक रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया है उसके अनुसार क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज परिसर में बुरी तरह से क्रैश कर जाती है। हैरानी की बात यह कि कुछ ही सेकंड्स के बाद, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही सेकंड ये फ्लाइट हवा में रहती है और कुछ ही मिनट में टेक ऑफ के बाद ये जो प्लेन है वो बुरी तरह से क्रैश कर जाता है, जिसमें चमत्कारिक तरीके से एक यात्री बच पाता है। लेकिन प्लेन में जो लोग सवार थे, इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज में उस समय जो वहाँ की कैंटीन थी उसमें भी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिनमें से बहुत ज्यादा जनहानि हुई, लेकिन जो प्लेन में लोग सवार थे उन सभी की मौतें हो गई सिवाय एक यात्री के। लेकिन बड़ा सवाल ये था कि आखिर उस 2 मिनट में, उन कुछ सेकंड्स में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से प्लेन बुरी तरह से क्रैश हो गया और ये बन गया एविएशन के इतिहास में पहली ऐसी घटना जिसने वाकई सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए आपको डिटेल से बताते हैं। 12 जून 2025 को एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट बोइंग AI 171 हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे जारी की गई है। एक चेतावनी स्टेप POS XDCR यानी कि विमान का संतुलन बताने वाला सेंसर फेल हो सकता है, ये यहाँ पर निकलकर बात सामने आई है। और इसके अलावा क्या कुछ बातचीत दोनों ही कैप्टन के बीच में हुई थी, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले ये बताते हैं कि क्या कुछ इसमें जो चीजें हैं, वो बिंदु हैं, दर्ज किए गए हैं। आपको ये बता दें कि 1 घंटे बाद फिर से इस विमान को उड़ान के लिए तब क्लियर कर दिया गया था जब तकनीकी अलर्ट विमान की पिछली उड़ान, जो कि दिल्ली से अहमदाबाद के ठीक बाद, पायलट द्वारा दर्ज कराई गई थी। यानी कि जब दिल्ली से अहमदाबाद प्लेन पहुंच रहा था, उस समय एक तकनीकी खामी की जो शिकायत है पायलट की ओर से दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके महज 1 घंटे बाद ही इसे क्लियरेंस दे दिया गया था। तो दिल्ली अहमदाबाद के ठीक बाद जहां पायलट द्वारा दर्ज कराया गया था एक तकनीकी अलर्ट, जिसको लेकर कहीं ना कहीं 1 घंटे बाद इस विमान को उड़ान के लिए क्लियर कर दिया गया। ये बताता है कि विमान का जो हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर यानी कि पिच बैलेंस बनाने वाला पिछला पंख किसी स्थिति में है, और यदि ये डाटा सही ना मिले तो ऑटो पायलट, पिच कंट्रोल और स्टॉल प्रोटेक्शन जैसी अहम प्रणालियां गलत कमांड देने लगती है, खास तौर से जब टेक ऑफ की शुरुआती चढ़ाई जैसे क्रिटिकल चरण होते हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि ये अलर्ट पायलट ने सुबह 11:17 पर दिया था और 12:40 पर विमान को उड़ान की मंजूरी दे दी गई और 1:38 पर विमान लंदन के लिए टेक ऑफ करता है। महज 30 सेकंड बाद ही दोनों इंजन बंद हो जाते हैं। तो रिपोर्ट में ये चीज निकलकर सामने आई है जो कि वाकई चौंका देने वाली है। इसके अलावा और भी कई ऐसी बातें जिनके बारे में डिटेल में आपको जानना जरूरी है, जैसा कि ये कि पायलट के बीच में क्या बातें हुई थी और ये जो बातें हैं किस और संकेत कर रही है। क्या इससे पहले भी इस तरीके का कोई मामला सामने आया? अब इसके बारे में भी डिटेल में आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, आपको ये जानकारी दे दें कि रिपोर्ट के अनुसार 1:38 पर जब दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच कट ऑफ के ट्रांजिशन में हुए, लेकिन उसी रिपोर्ट में लिखा है कि जो रैट है यानी कि रैम एयर टरबाइन टेक ऑफ के तुरंत बाद ही बाहर आ गया था। और सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखेंगे उसमें आपको रैट दिखाई भी देगा। वहीं जबकि बोइंग 787 में रैट पूरी तरह से बाहर आने में 3 से 5 सेकंड लगते हैं और ये तभी एक्टिव होता है जब दोनों इंजन थ्रस्ट देना बंद कर दे। अगर रैट पहले से बाहर दिख रहा है तो मतलब ये है कि इंजन फेलियर 1:38 से पहले ही हो चुका था और उसके बाद रैट निकलकर बाहर आया था। लेकिन इंजन फेलियर जो हुआ है वो किस स्थिति में हुआ है, इसको लेकर अलग अलग राय जो है वो लोगों के सामने आ रही है और ये राय क्या कहती है इसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उसके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है
हर उस सेकंड के बारे में जिस सेकंड में पूरा घटनाक्रम होता है, क्योंकि वो सेकंड बेहद महत्वपूर्ण है। और अभी क्योंकि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है, जब तक अंतरिम जांच रिपोर्ट बनती है या फिर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए ये जो कुछ सेकंड है या यूं कहें ये जो कुछ मिनट है वो बेहद ही खास रहने वाले हैं, क्योंकि ये मिनट ही ये डिसाइड करेंगे बाद में कि आखिरकार कहां पर बड़ी चूक हुई है। अब आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी दे देते हैं। देखिए, 1:38 वक्त हुआ था, 39 सेकंड थे। और 1:37 पर जब 37 सेकंड हुए थे तब टेक ऑफ हुआ था। और 62 सेकंड में जो प्लेन था वो हवा में था। 3 सेकंड में जो स्पीड थी वो 180 नॉट्स थी। इसके अलावा 1:38 पर 42 सेकंड पर दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड के अंतर से रन से कट ऑफ हो गए। और यही वजह थी कि जो इंजन था वो धीमा होने लगा और प्लेन को थ्रस्ट मिलना बंद हो गया था। 1:38 पर 43 सेकंड में जहां एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि ईंधन क्यों बंद किया, तो दूसरे ने कहा मैंने नहीं किया। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हुआ है। ये जो बातचीत दोनों के बीच में हुई है इसके विषय में भी आपको हम बाद में जरूर बताएंगे, क्योंकि एविएशन एक्सपर्ट्स इस पर अपनी राय दे रहे हैं। तो एविएशन एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ये हम आपको जरूर बताएंगे, और साथ ही एक ऐसी घटना का जिक्र भी करेंगे जो कहीं ना कहीं एविएशन एक्सपर्ट्स की ओर से जांच के दायरे में भी आ सकती है। और वहीं 1:38 की हम बात करें तो रैम या टरबाइन ने हाइड्रोलिक पावर देना शुरू किया और जो दोनों इंजन थे वो अपनी स्पीड खोने लग गए थे। वहीं 1:38 52 से लेकर 1 मिनट 38 सेकंड 26 अगर बात करें उस समय की, तो फ्यूल सप्लाई चालू हुई पर दूसरा इंजन चालू नहीं हुआ। 1:39 5 पर मेडे कॉल दिया गया। आपने ये सुना था, जब मेडे कॉल की बात सामने आई थी कि पायलट्स की ओर से मेडे कॉल दिया गया, लेकिन जब टीम की ओर से रिस्पांस किया जाता है तो किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं मिलता है। यानी कि इंजन जो फेल्योर है क्या वहीं तक सीमित था या पूरे इंजन का ही जो फेल्योर है वो कहीं ना कहीं है, ये भी यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। 1:39 11 ये वो भयानक पल था जब पूरे तरीके से जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था। और उसके बाद डेटा रिकॉर्डिंग जब बंद हुई वो 1:44 पर डेटा रिकॉर्डिंग पूरी तरह से बंद हो गई थी। और जो टीमें थी, जो दमकल बचाव के लिए जो टीमें थी वो निकलने लगी थी 1:44 पर। तो पल पल सेकंड के हिसाब से तमाम जानकारी आपको हमने दी है। और सरकार ने क्या कहा है अब एक बार ये भी जान लेते हैं। तो सरकार की ओर से कहा गया है कि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। दरअसल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि शुरुआती जांच रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट आने तक आधिकारिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। और ऐसे में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात रहती है कि अंतरिम रिपोर्ट क्या सामने आती है। लेकिन एसोसिएशन ने कहा है कि पायलट की जो गलती बताने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि कहीं ऐसे लोग हैं जिनका ये माना जा रहा है पायलट की गलती हो सकती है, वो क्यों हो सकती है इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं कि पायलट्स एसोसिएशन ने कहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट में बिंदु और दिशा पायलट की गलती का संकेत देते हैं, हम इसे खारिज करते हैं। योग्य अनुभवी कर्मियों को अभी भी जांच दल में शामिल नहीं किया जा रहा है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सवाल ये भी उठता है कि रिपोर्ट बिना किसी हस्ताक्षर के मीडिया में कैसे लीक हो गई है। अब देखिए, सवाल पायलट की गलती को लेकर क्यों उठ रहे हैं, इसका एक पहलू हम आपको बता देते हैं। कुछ समय पहले की बात है, एक प्लेन क्रैश हुआ था और ये जो प्लेन क्रैश हुआ था इसकी जो वजह थी वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। एक पायलट था जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में था, काफी समय तक उसका डिप्रेशन का इलाज चला। लेकिन जब डॉक्टर्स की ओर से कह दिया गया था कि वो डिप्रेशन से पूरे तरीके से बाहर निकल गए हैं, तो उन्हें जो है फ्लाइट उड़ाने का मौका दिया जाता है, उन्हें क्लियरेंस इसको लेकर दे दी जाती है। लेकिन अचानक से क्या वो डिप्रेशन में थे या नहीं थे, इसकी जांच जब हुई तो निकल कर ये सामने आया था कि उनका डिप्रेशन फिर से एक बार शुरू हो गया था। और हवा में जब वो थे तो जो प्लेन में यात्री सवार थे उनके साथ ही उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था जिसकी जो सजा है वो प्लेन में बैठे तमाम यात्रियों को भुगतनी पड़ी थी। और जो प्लेन था उन्होंने एक पहाड़ी पर जाकर क्रैश कर दिया था
और ये तब किया था जब उनका को पायलट जो है वो कॉकपिट से बाहर चला गया था और साथ ही साथ उन पायलट की ओर से जो दरवाजा है कॉकपिट का वो बंद कर लिया गया था। बाहर खड़ा कॉकपिट के बाहर पायलट चिल्लाता रहा था, लोग वहां पर चिल्लाते रहे थे, लेकिन उस पायलट की ओर से दरवाजा नहीं खोला गया था और कहीं ना कहीं एक ऐसा सुसाइड ही किया गया था जो मास सुसाइड में तब्दील हो गया था। और इसी को लेकर देखिए एविएशन एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है, कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स का, कि पायलट्स की जो निजी जिंदगी है उसमें क्या चल रहा था इसकी जांच भी जरूरी हो जाती है। कुल मिलाकर ये प्रारंभिक रिपोर्ट है और इसके आधार पर अभी कुछ कहना तो बेहद जल्दबाजी होगी। अंतरिम रिपोर्ट का इंतजार रहेगा और उसके बाद क्या निष्कर्ष सामने आता है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक बात तो यहाँ पर साफ है, ये जो पूरा हादसा हुआ था वाकई भयावह था और डरा देने वाला था। अब ये देखने वाली बात रहती कि जो रिपोर्ट सामने आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर जो हमारी भविष्य की उड़ानें हैं उस पर किस तरीके से काम किया जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।